हेलो एवरीवन, दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। और आज हम यहाँ पर पहले जो निफ्टी का स्ट्रक्चर है उसको ब्रीफ में डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल डिस्कस फ्यू स्टॉक्स जिसमें मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में एक अच्छा मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बजट जो मार्केट के लिए बहुत ही बड़ा इवेंट होता है, इट इज़ ओवर नाउ एंड यहाँ पर प्राइस जो है 20 एंड 50 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दिया है। ये निफ्टी फ्यूचर का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है एंड जो लास्ट क्लोजिंग है इट इज़ अबाउट 20 एंड 50 ईएमए। डेली की आरएसआई 40 के नीचे थी, अब यहाँ पर 40 के ऊपर आ गई है। दैट मीन्स कि ये जो स्ट्रक्चर है इट क्लियरली सजेस्ट कि यहाँ पर अब मार्केट जो है वो साइडवेज हो गया है। पहले हमने डिस्कस किया था थोड़ा नेगेटिव लग रहा है और यहाँ पर एक क्रूशियल सपोर्ट है 16,850 के आसपास। और अब यहाँ पर ये जो नेगेटिविटी दैट मीन्स कि जो नेगेटिव ट्रेंड था वो थोड़ा कूल ऑफ हुआ है और मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो सकता है। और मेरा व्यू भी ये है कि गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पर VIX कूल हो सकता है, तो मार्केट हाईली स्टॉक स्पेसिफिक हो सकते हैं। सो ऊपर की साइड में हम देखें तो यहाँ पर 17,700 के आसपास एक क्रूशियल लेवल है और नीचे की साइड में देखें यहाँ पर तो आज का जो लो है दैट इज़ अराउंड 17,231। तो ये एक बहुत ही क्रूशियल पिवोट पॉइंट हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड। सो ब्रॉडली मेरा व्यू ये है यहाँ पर कि गोइंग फॉरवर्ड मार्केट जो है इट मे ट्राई टू क्रिएट ए रेंज, एक रेंज क्रिएट करने का ट्राई करेगा एंड देन जिस दिशा में ब्रेकआउट आता है उस दिशा में फिर वो मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। सो लेट अस एज्यूम कि यहाँ पर ये जो रेंज है 17,200 17,700 ये एक रेंज में यहाँ पर थोड़ा टाइम ट्रेड कर सकता है बिफोर गिविंग ए मीनिंगफुल ब्रेकआउट ऑन आइदर साइड। वीकली की टाइम फ्रेम में हम देखें तो वीकली की टाइम फ्रेम में प्राइस जो है अब 20 ईएमए के ऊपर आ गई है। पहले हमने डिस्कस किया था कि 20 ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है, बट नाउ प्राइस जो है 20 वीक ईएमए जो है उसके ऊपर है और ये वीकली कैंडल है। तो अभी कहाँ पर क्लोजिंग आता है दैट वुड बी इंटरेस्टिंग। बट एज ऑफ नाउ यहाँ पर जैसे हमने डेली में डिस्कस किया मार्केट का ट्रेंड जो है वो साइडवेज लग रहा है एंड गोइंग फॉरवर्ड वी मे एक्सपेक्ट ए हाईली स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट। तो जो स्टॉक मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं जिसमें मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हो सकता है, उसको देखते हैं। सो जो पहला स्टॉक है दैट इज़ कोस्टल कॉर्प करके है। कोस्टल कॉर्प का स्ट्रक्चर मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। यहाँ पर डेली की टाइम फ्रेम में आप देखोगे RSI जो है 60 के आसपास सपोर्ट लेने का ट्राई कर रही है और यहाँ पर ADX थोड़ा कूल डाउन हुआ था तो एक रिट्रेसमेंट यहाँ पर 20 EMA के आसपास आया था। और आप देखोगे इंटरेस्टिंग ये जो एरिया है वो यहाँ पर ह्यूज गैप था, यहाँ पर बहुत बड़ी गैप थी दैट टू विथ एक्सपांशन ऑफ वॉल्यूम। तो ये क्रूशियल सपोर्ट जोन में आकर यहाँ से लिफ्ट लेने का ट्राई कर रहा है। यहाँ पर 500 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, माइनर हर्डल। सो गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, एक नैरो रेंज यहाँ पर क्रिएट किया अंडर 500 और फिर ब्रेकआउट दिया। तो ये ब्रेकआउट काफ़ी स्ट्रॉन्ग रह सकता है और मेरा मानना ये है कि गोइंग फॉरवर्ड ये जो स्टॉक है उसमें एक जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जो एस्टाब्लिश्ड है वो कंटिन्यू रह सकता है। फिर जो दूसरा स्टॉक है दैट इज़ ओरिएंट बेल। ओरिएंट बेल का स्ट्रक्चर भी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। यहाँ पर आप देखोगे प्राइस जो है उसने काफ़ी यहाँ पर लंबा कंसोलिडेशन था उसमें से ब्रेकआउट दिया है और वापस ये जो कंसोलिडेशन जोन है उसको रिटेस्ट करने का ट्राई किया है। यहाँ पर डेली की RSI हम देखें 70 प्लस है, ADX 30 प्लस है, दैट मीन्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है और एक अच्छे लेवल पर आया है। और यहाँ पर आप देखोगे 430 या तो यहाँ पर ये जो लेवल है 400 ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रह सकता है 430 400 के आसपास। सो अगर ये रिट्रेसमेंट इस जोन में आता है वी कैन ग्रेजुअली ऐड एंड गोइंग फॉरवर्ड मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि यहाँ पर ये जो मोमेंटम एस्टाब्लिश हो चुका है वो कंटिन्यू रह सकता है। फिर जो दूसरा स्टॉक है दैट इज़ SIS का स्ट्रक्चर भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर प्राइस 20 एंड 50 EMA के ऊपर है और यहाँ पर देखिए कि काफ़ी वॉल्यूम के साथ ऊपर गया था और अब यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है अराउंड 550 उसके आसपास रेजिस्टेंस फेस करने के बाद थोड़ा रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिल रहा है और ये मतलब एक टाइट रेंज में ही कई टाइम से ट्रेड कर रहा है और नाउ इट इज़ ट्राइंग टू ब्रेक दिस रेंज। तो ये स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग इसलिए लग रहा है। यहाँ पर आप RSI देखोगे
इट इज़ ट्राइंग टू टेक सपोर्ट अराउंड 60 और यहाँ पर प्राइस अब 20 EMA के आसपास थोड़ा रिट्रेस हुई है। तो यहाँ पर एक पुल बैक में हम एंट्री प्लान कर सकते हैं और वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाउंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड ए वर्जिन पुल बैक टावर 20 EMA। ये जो हमारा कोर्स है अ कंप्लीट ट्रेडर, उसके क्लासेस ये वीक से स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपको इंटरेस्ट है वो मतलब ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस सीखने में, तो व्रजेश के साथ कांटेक्ट करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। सो ये जो सेटअप है दिस इज़ कॉल्ड वर्जिन पुल बैक टावर 20 EMA। तो यहाँ पर हमें रिट्रेसमेंट में ऐड करना हो तो भी हम प्लान करके ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर ऊपर की साइड में ब्रेकआउट की बात करें तो 545 550 ये एक माइनर हर्डल जोन है। अगर उसको कन्विंसिंगली क्रॉस किया तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हो सकता है यहाँ पर। एंड गोइंग फॉरवर्ड फिर जो 52 वीक हाई है उसको भी ये चैलेंज करने का ट्राई कर सकता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है दिस इज़ लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर ये जो हाई है दैट इज़ अराउंड 600 के आसपास, उसको भी वो चैलेंज कर सकता है। दैट इज़ द पॉइंट। तो ये स्ट्रक्चर मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो आप उसको रिट्रेसमेंट में प्लान कर रहा हो तो यहाँ पर 20 EMA के आसपास प्लान कर सकते हो, या तो यू शुड वेट कि यहाँ पर ये ब्रेकआउट आता है और ब्रेकआउट आने के बाद भी आप प्लान कर सकते हो। फिर जो दूसरी पिक है दैट इज़ AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का स्ट्रक्चर भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है एज पर RSI एंड ADX। डेली के RSI हम देखें 60 के ऊपर है, ऑलमोस्ट 70 के आसपास है आप देखोगे, और ADX जो है इट इज़ 30 प्लस। और यहाँ पर आप देखोगे ये 20 EMA, दिस इज़ अ वर्जिन प्रोडक्ट। मैं आपसे जो बात कर रहा था कि ADX थोड़ा कूल डाउन होता है एंड प्राइस रिट्रेसेस टावर 20 EMA और फिर जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू रहता है। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो ब्रेकआउट है इट इज़ लुकिंग लाइक ए पेनेंट टाइप ऑफ ब्रेकआउट, जिसको आप फ्लैग भी बोल सकते हो। ये एक सस्टेन्ड मोमेंटम था, दैट मीन्स कि बहुत ही एक लीनियर मूव किया था। फिर ये जो मूव है उसको थोड़ा डाइजेस्ट किया यहाँ पर एंड अगेन ये फ्लैग ब्रेकआउट, या तो आप बोल सकते हो पेनेंट जो पैटर्न है चार्ट की यहाँ से ब्रेकआउट दिया है। सो गोइंग फॉरवर्ड जिस हिसाब से ये स्ट्रक्चर है मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। स्टॉक 52 वीक हाई की रेंज में भी है। आप देखा कि ये जो मोमेंटम यहाँ से किया था इट वॉज सपोर्टेड विथ ह्यूज वॉल्यूम, काफ़ी वॉल्यूम के साथ ये ऊपर गया था यहाँ पर। सो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड नियर फ्यूचर में मोमेंटम जो एस्टाब्लिश हुआ है वो कंटिन्यू रह सकता है और स्टॉक जो है ये जो 52 वीक हाई है उसको चैलेंज करने का पूरा ट्राई कर सकता है। तो ये भी स्टॉक है जिसको आप अपनी वॉच लिस्ट में लगाकर रख सकते हो। एंड माय लास्ट पिक इज़ टिनप्लेट। टिनप्लेट का हम डेली का स्ट्रक्चर देखें यहाँ पर तो आप देखिए कि ये जो मोमेंटम किया था यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ किया था। अब ये जो मूव है उसको थोड़ा डाइजेस्ट करने का ये ट्राई कर रहा है। यहाँ पर ये जो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम उसने किया था फ्रॉम दिस लेवल, फ्रॉम अराउंड 200 SM ऐसा हम कह सकते हैं। अब ये जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है उसको डाइजेस्ट, दैट मीन्स कि ये जो गेन है उसको डाइजेस्ट करने का ट्राई कर रहा है। 20 EMA हम देखें तो 20 EMA जो है दैट इज़ अराउंड 342 और यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी, एक क्रूशियल सपोर्ट भी है 325 के आसपास। सो ब्रॉडली हम ऐसा कह सकते हैं कि 345 325 ये एक बहुत ही अच्छा जोन है। अगर ये जोन में हमें एंट्री मिलती है तो ये बहुत ही अच्छा एक एंट्री पॉइंट हो सकता है हमारे लिए। और गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पर मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है जिस हिसाब से यहाँ पर RSI एंड ADX का स्ट्रक्चर है। एंड दिस इज ऑल्सो आई एम एंटिसिपेटिंग कि ये जो है वर्जिन पुल बैक टावर्ड्स 20 EMA हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर देखिए कि ADX जो है इट इज़ नाउ स्लोइंग डाउन। तो मोस्ट प्रोबेबली प्राइस जो है 20 EMA के आसपास आएगी। तो ये एक सपोर्ट जोन है जो मैंने बताया आपको 345 से लेके 325। अगर यहाँ पर एंट्री मिली तो एक अच्छा एंट्री पॉइंट हमारे लिए हो सकता है और वापस ये हाई जो बना है उसको ये क्रॉस कर सकता है। सो आई होप फ्रेंड्स कि ये जो चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की है इट माइट हेल्प यू इन योर ट्रेडिंग। थैंक यू।